आज मैं आपको 9th क्लास का यूनिट नंबर 7 का एक लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या मुराद है। फिर मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स क्या हैं। देन डिफरेंस लिखने का डिफरेंस क्या है, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर को। देन जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से रिलेटेड, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन अननोन एटम इन अ कंपाउंड। ठीक, ये चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं बेटा। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, दी ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। अपनी बुक खोल लें बेटा, उसमें ये हेडिंग बनी, उस हेडिंग के नीचे इसकी डेफिनेशन दी गई। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज अपीरेंट चार्ज ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम के ऊपर जो ज़ाहिरी चार्ज होता है। चार्ज होता है वो नेगेटिव हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है। उस चार्ज को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। यू कैन सी एट योर टेक्स्ट बुक बेटा, डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर इज अपीरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम के ऊपर जो ज़ाहिरी चार्ज होता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जांपल, in HCl oxidation number of H is +1 and oxidation number of Cl is -1। ये उसकी डेफिनेशन, ये उसके एग्जांपल। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने इसकी डेफिनेशन देनी है और ये उसके एग्जांपल देनी है। नेक्स्ट बेटा, इस टॉपिक से जो रिलेटेड है वो है रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला पॉइंट देखें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ फ्री स्टेट इज 0। हाइड्रोजन ले लें, क्लोरीन ले लें, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में होगा, पहला पॉइंट है वो बेटा क्या होगा, वो 0 होगा। रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम in an element in a free state is equal to 0. Point number 2, the oxidation number of an ion of a single element is that which carry the charge. For example, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, H, सोडियम, Cl etc. किसी एटम के ऊपर जो उसका चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ओके। तीसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, ग्रुप फर्स्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, ग्रुप 2 का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +2 होगा एंड ग्रुप 3 का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या होगा, वो 3 होगा। इन जो एलिमेंट जिस ग्रुप में है बेटा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर तीन पॉइंट हमने पढ़ लिए। चौथा पॉइंट बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज यूजुअली +1। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आमतौर पर +1 होता है। बट इन मेटल हाइड्राइड, जैसा कि सोडियम हाइड्राइड NaH, ये मेटल हाइड्राइड, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, -1 होगा। आमतौर पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, सिवाय मेटल हाइड्राइड के इसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या होगा, वो -1 होगा। इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो यूजुअली -2 होता है। ठीक है जी, वो -2 होता है। जैसा कि वाटर की हम बात करते हैं H2O, ऑक्सीडेशन नंबर को मैं एब्रिविएटेड लिख रहा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O is -2, बट in OF2 लेकिन इसमें डिफरेंस क्या जाता है, OF2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का बेटा कितना हो जाता है, वो +2। ये हमने
स्पेसिफिकेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पढ़ी। हाइड्रोजन का यूजुअली ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है सिवाय मेटल हाइड्राइड के, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यूजुअली -2 होता है सिवाय OF2। क्लियर होगी बात बेटा? नेक्स्ट पॉइंट उसने कहा जो सब्सटेंस में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होती है, जो पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे हैलोजन एटम जैसा कि क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो किस में होता है? वो नेगेटिव में होता है। जैसे हमने कहा ये क्लोरीन हमारा आप इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या, जैसे यहां मैंने लिखा हुआ है वो है -1। न्यूट्रल वाली एक और बात हमारी 2 पॉइंट हमारे रह गए। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जब एक सम ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको बेटा। इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल of sum of oxidation number of all element present in a molecule is equal to 0। For example, मैं बात कर रहा हूं वाटर की, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का मजमूआ हमेशा किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। लास्ट पॉइंट बेटा, इन पॉली एटॉमिक आयन ऐसा आयन जो एक से ज्यादा एटम पर मुश्तमिल हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर उस पर मौजूद यानी आयन्स के सम के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल PO4 फास्फेट आयन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा जी? -1। सल्फेट -2। सल्फेट ये पॉली एटॉमिक आयन्स हैं, ये वो आयन्स हैं जो एक से ज्यादा एटम पर मुश्तमिल होते हैं। ये पॉली एटॉमिक, इसमें 4 एटम ऑक्सीजन के हैं, एक फास्फोरस का, इसमें 4 ऑक्सीजन के। सल्फेट इन्हें हम कहते हैं फास्फेट आयन, सल्फेट आयन। क्लियर होगा? ये है बेटा 9 पॉइंट हैं रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? अब ये एक छोटा सा और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सर ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी को जब हम लिखते हैं तो दोनों में किस चीज का फर्क होता है? वैलेंसी किसी भी एटम की वैलेंसी लिखने का एंड ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का, ऑक्सीडेशन नंबर हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी को हम कैसे लिखेंगे? +1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे लिखेंगे? डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, यहां पहले डिजिट लिखेंगे फिर साइन लगाएंगे, यहां पहले साइन लगाएंगे बाद में हम डिजिट लिखेंगे। इस समय अब यदि ऑक्सीजन की बात करता हूं तो इसका वैलेंसी क्या होती है बेटा? -2 होती है, और इसको हम लिखते हैं S। ये डिफरेंस है बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करने का डिफरेंट मेथड। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। इस टॉपिक से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, कि हम एक अननोन एटम्स का किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। 9th क्लास के लेवल तक आपको जो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन दी गई है ऑक्सीडेशन नंबर की, उसमें यूजुअली 3 किस्म के एटम होते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, KMnO4, K2Cr2O7, HClO3 में 3 कंपाउंड लिखे। गौर करें इसमें 3 किस्म के एटम हैं। HClO3 में ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। इसमें ऑक्सीजन, क्रोमियम Cr एंड पोटेशियम। इसमें ऑक्सीजन, मैंगनीज, पोटेशियम। इसमें भी 3 किस्म के एटम हैं, इसमें भी 3 किस्म के एटम हैं, इसमें भी 3 किस्म के एटम हैं। इनमें यूजुअली आमतौर पर तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होता है वो मिडल एटम का। ओके, अब मिडल एटम का तो आपने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। बाकी कितने एटम बचे? 2। उनमें एक इधर ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे हाइड्रोजन, दूसरा एटम बचा, यहां पे पोटेशियम, यहां पे। तो याद रखने वाली बातें ये हैं बेटा कि उन 3
एटम्स में एक का तो आपने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, दूसरा जो एटम होगा वो ऑक्सीजन है, वो कॉमन होगा, वो हर एग्जांपल में है, और तीसरा जो एटम बचेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा बेटा, +1 होगा, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताइए, वो आपका -2 होगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम यूं लगाते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसके 4 एटम हैं तो 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, और रूल में हम पढ़ चुके हैं कि तमाम एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है वो 0 होता है। यहां भी मैं यही लिखूंगा 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K प्लस 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr क्रोमियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और वो कितने एटम है बेटा 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 कंपाउंड बेटा लिखे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। गौर से देखिए बेटा, इनमें 3 किस्म के एटम है, एक ऑक्सीजन है, एक Cr है, एक K है। यहाँ भी एक ऑक्सीजन है। 9th क्लास के लेवल तक मैंने जैसे आपसे अर्ज की बेटा, 3 किस्म के एटम, उनमें एक ऑक्सीजन होगा, एक वो एटम होगा जिसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, और तीसरा जो एटम होगा वो कोई भी हो सकता है, वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, के भी हो सकता है, ऐसा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, वो -2 होगा। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ग्रुप फर्स्ट में है। ठीक है, और मैंगनीज का हमने ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करें, -8 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज हमने कैलकुलेट करना है, मान इधर चला गया, 1 - 8 = -7 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, +7 हो जाएगा। ये दूसरी एग्जांपल है बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 है। ऑक्सीजन का जैसे आपको पता ही है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, यूजुअली -2 होता है। 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 14, और ये 2 14 में से 2 जाएगा -12, और -12 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इस 2 को इस पर डिवाइड करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr विल बी 6। तो क्लियर होगी बेटा। अपने बात, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट किया जा सकता है इस फार्मूले की मदद से, जैसे मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।